ओके, वेलकम टू दिस लेक्चर। हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 के और टाइप 1 के 5 सम्स देखे। ठीक है, पांचों सम्स जो थे वो टोटली किस पे बेस्ड थे? स्पीयर के ऊपर। राइट, एक स्पीयर है जो कि इक्विलिब्रियम में है एंड क्वेश्चंस में क्या पूछा गया था कि फाइंड आउट दी सपोर्ट रिएक्शंस। राइट, अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार ठीक से पढ़ो, देखो क्या लिखा है यहाँ पे। इसमें डायग्राम नहीं है। ओके, तो हमको पहले ठीक से पढ़ना पड़ेगा ये, फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एन इलेक्ट्रिकल लाइट फिक्सचर वेट 20 न्यूटन हैंग्स फ्रॉम ए पॉइंट C by 2 strings AC and AB। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक लाइट है which is hanged by 2 strings, 2 स्ट्रिंग से हैंग किया गया है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूं कि ये एक लाइट है। ओके, एक लाइट है, उसको क्या किया गया है, 2 स्ट्रिंग से उसको क्या किया गया, हैंग किया गया। AC is inclined at 60 degree to the ceiling and BC at 40 degree to the vertical wall। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक सीलिंग रहेगा और यहाँ पे वर्टिकल वॉल। यहाँ पे दो चीजों का नाम लिया गया यहाँ पे। एक तो वर्टिकल वॉल, इसलिए हमने वर्टिकल वॉल बनाया, और दूसरा क्या बताया गया, सीलिंग। क्या है ये, सीलिंग। ओके, AC लेट से ये A है, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C। ओके, लेट से ये A B C। तो AC इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द सीलिंग। तो ये 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री टू द सीलिंग। एंड BC इज इंक्लाइंड 40 डिग्री टू दी वर्टिकल वॉल। तो ये एंगल दिया है 40 डिग्री टू द वर्टिकल वॉल। और ये जो लाइट है उसका वेट कितना दिया है यहाँ पे, लाइट का वेट इज 20 न्यूटन। डिटरमाइन द फोर्सेस इन स्ट्रिंग AC एंड AB। ओके, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, फोर्सेस इन AC एंड AB निकालना है। राइट, अब तक जितने भी हमने 5 सम सॉल्व किए थे वो सब किसके ऊपर बेस्ड था, स्पीयर के ऊपर। और स्पीयर देख के ही हमने, याद है कि हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे थे। पहला क्वेश्चन क्या था कि फोर्स सिस्टम क्या रहेगा। राइट, अगर जैसे ही हमने स्पीयर देखा तो हम क्या कंक्लूड करते हैं कि फोर्स सिस्टम कॉन्करेंट होगा। ओके, इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन क्या रहता था, हाउ मेनी फोर्सेस। और थर्ड क्या था, विच मेथड टू यूज। तो जब तक ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते हम लोग सॉल्व करना शुरू नहीं करेंगे। राइट, तो ये भला कि अभी ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई स्पीयर तो नहीं है, तो मैं डायरेक्टली बोल नहीं सकता कि ये कॉन्करेंट है। अगर स्पीयर होता तो मैं क्या बोलता, कॉन्करेंट है। ठीक है, तो अब हमारा सोचने का जो ढंग है वो थोड़ा सा चेंज होगा। राइट, तो अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि ये कॉन्करेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पीयर नहीं है। अगर स्पीयर होता तो मैं डायरेक्टली बोलता कि ये फोर्स सिस्टम कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। तो अभी हम उसको कैसे अप्रोच करेंगे, देखो याद रखो, अगर क्वेश्चन में स्ट्रिंग दिया है या फिर वायर है, स्ट्रिंग का दूसरा नाम क्या, वायर, केबल, रोप, ओके, उसके बाद फिर चेन, ये सब वर्ड्स अगर आया है क्वेश्चन के अंदर, इसका मतलब ये है कि हमेशा स्ट्रिंग, वायर, केबल, रोप और चेन, उसके अंदर हमेशा कौन सा फोर्स इंड्यूस होगा, हमेशा टेंसाइल फोर्स ही इंड्यूस होगा। हमेशा क्या इंड्यूस होगा, टेंसाइल फोर्स। कभी भी कंप्रेसिव फोर्स इंड्यूस नहीं होगा, कभी भी कंप्रेसिव फोर्स इंड्यूस नहीं होगा। राइट, फॉर एग्जाम्पल जस्ट ये, अगर हम लोग ये कॉर्ड, लेट अस से ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, तो हम इस स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं ना।
राइट, खींच सकते मतलब क्या, उसमें कौन सा फोर्स इंड्यूस होगा, टेंसाइल फोर्स, खिंचाव पैदा होगा। हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं क्या, पॉसिबल नहीं, कंप्रेस नहीं होगा। तो इसलिए याद रखो कि अगर कभी भी स्ट्रिंग है, वायर है, केबल है, रोप है या फिर चेन है, तो उसके अंदर हमेशा क्या इंड्यूस होगा, टेंसाइल फोर्स ही इंड्यूस होगा, कंप्रेसिव नहीं होगा। ये फर्स्ट पॉइंट, इसको नोट करके रखो, राइट। अब यहां पे देखो कि हमने अभी क्या कंक्लूड किया कि स्ट्रिंग, वायर, केबल, रोप, चेन, इसमें हमेशा क्या फोर्स होगा, टेंसाइल फोर्स इंड्यूस होगा। अब यहां पे दो स्ट्रिंग यूज हो रहा है, स्ट्रिंग AC और स्ट्रिंग BC, और ये दोनों स्ट्रिंग कहां पे एक्ट कर रहा है, एट ए पॉइंट, राइट। और इसी पॉइंट पे क्या एक्ट हो रहा है, ये वेट, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो AC है, स्ट्रिंग AC, उसके अंदर कौन सा फोर्स इंड्यूस हुआ है, टेंसाइल फोर्स। तो हम कैसे दिखाएंगे टेंसाइल फोर्स को AC में, ये जो A है, पॉइंट A से एक फोर्स बाहर की तरफ जाएगा, पॉइंट C से एक फोर्स बाहर की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो फोर्स इंड्यूस हुआ है AC के अंदर, वो कौन सा फोर्स है, वो टेंसाइल फोर्स है। कैसे डिनोट करेंगे, मैं उसको बताता हूं। लेट्स से अगर यहां पे एक स्ट्रिंग है AC, तो ये फर्स्ट पॉइंट कंसीडर करो, फर्स्ट पॉइंट से एक एरो बाहर की तरफ, C से एरो बाहर की तरफ, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें टेंसाइल फोर्स इंड्यूस हुआ है। सिमिलरली BC भी एक स्ट्रिंग है, राइट, उसके BC के C के जो एंड है वहां पे क्या अटैच किया गया, एक बल्ब अटैच किया गया, तो उस बल्ब की वजह से क्या आएगा, एक खिंचाव आएगा यहां पे। तो BC के अंदर कौन सा फोर्स इंड्यूस होगा, टेंसाइल फोर्स इंड्यूस होगा। कैसे दिखाएंगे इसको, फर्स्ट पॉइंट B कंसीडर करो, B से बाहर की तरफ एक एरो दिखाओ और C से बाहर की तरफ एक एरो दिखाओ, और यहां पे हम लिखेंगे T, ये जो AC है, AC के अंदर, ये जो स्ट्रिंग AC है, AC के अंदर कौन सा फोर्स इंड्यूस हुआ है, हम बोलेंगे T फॉर टेंसाइल फोर्स, और यहां पे लिखते हैं AC, और यहां पे क्या इंड्यूस हुआ है, T फॉर टेंसाइल फोर्स, और यहां पे लिखेंगे हम लोग BC, राइट, ओके। ये TAC, TBC एक पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, और उसी पॉइंट पे क्या अटैच है, ये एक बल्ब अटैच है जिसका वेट कितना है, 20 न्यूटन, राइट, ओके। अब एक स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं, when a system is in equilibrium, then all the bodies in the system will be in equilibrium and all the points in the body will also be in equilibrium। ये स्टेटमेंट याद रखो। अभी जब हम बोलेंगे सिस्टम, एक तो हमने फोर्स सिस्टम पढ़ा था, ठीक है, फोर्स सिस्टम याद है, इसका मतलब क्या, अगर दो से ज्यादा फोर्स एक्ट हो रहा है, सो वी कॉल इट एज फोर्स सिस्टम। और दूसरा एक क्या वर्ड है, सिस्टम। सिस्टम मतलब ये जो तुम दिख रहा है तुमको, व्हेन देयर आर मोर देन 2 बॉडीज, जब यहाँ पे 2 से ज्यादा बॉडीज है, हम तो क्या बोलेंगे, इसे सिस्टम बोलेंगे। तो इसमें कितने बॉडीज है, देखो यहाँ पे एक बल्ब हो गया, 2 स्ट्रिंग हो गया, राइट, उसके बाद सीलिंग हो गया और एक वर्टिकल वॉल हो गया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 बॉडीज है। तो 5 बॉडीज मिलके क्या बन रहा है, एक सिस्टम बन रहा है। ये फोर्स सिस्टम नहीं है, ठीक है, ये फोर्स सिस्टम नहीं है, ये क्या है, सिस्टम। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये हम बोल सकते हैं कि बॉडी का सिस्टम। तो इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा, ऑल दी बॉडीज विल बी इन इक्विलिब्रियम। पूरे के पूरे 5 बॉडीज जो है वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब कोई भी मूव नहीं होगा। अगर पूरा का पूरा बॉडीज इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है कि ऑल दी पॉइंट्स इन दिस सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, राइट। मैं यहां पे लिखता हूं, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब जितने भी बॉडीज हैं उस सिस्टम के अंदर सब के सब क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर सब बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है, हर एक पॉइंट उस सिस्टम का क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, राइट। अब यहां पे देखो, ये सिस्टम पूरा क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या कि हर एक बॉडीज, ये सीलिंग, वर्टिकल वॉल, ये 2 स्ट्रिंग और ये बल्ब, पांचों का पांचों क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, मूव नहीं होगा ना, कोई मूव हो रहा है यहाँ पे नहीं, सबके सब क्या है, एट रेस्ट। तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है कि जितना भी बॉडीज है इसमें, वो सबके सब क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर सबके सब बॉडी इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट इस सिस्टम के ऊपर क्या होगा, विल बी इन
इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट ए इज इन इक्विलिब्रियम, पॉइंट बी इज इन इक्विलिब्रियम, पॉइंट सी इज ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम। राइट, ये कंसेप्ट याद रखो। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा बेस रहेगा, ये समझना जरूरी है। ठीक है, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम मतलब क्या, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉडी का सिस्टम, नॉट फोर्स सिस्टम। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो मतलब उस सिस्टम में जितने भी बॉडीज हैं वो सब के सब क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। और अगर सब बॉडीज इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट उस सिस्टम में इक्विलिब्रियम में है। मतलब पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, और भी अगर मैं कुछ और पॉइंट्स ले लूं इस सिस्टम के ऊपर, हर एक पॉइंट क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ओके, तो ये बेसिक है। अब हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि मेरा पॉइंट ए जो है दैट इज इन इक्विलिब्रियम, पॉइंट बी जो है वो भी इक्विलिब्रियम, पॉइंट सी जो है वो भी इक्विलिब्रियम। अब अगर हम पॉइंट सी के ऊपर थोड़ा सा नजर डालें, पॉइंट सी के ऊपर, तो हमको देखो यहां पे क्या मालूम पड़ रहा है कि यहां पे एक फोर्स, दूसरा फोर्स और तीसरा वेट, तीनों कहां पे मिल रहा है, वो एक ही पॉइंट में मिल रहा है, दैट इज पॉइंट सी। राइट, कहां पे मिल रहा है, वो पॉइंट सी पे मिल रहा है। इसको मैं रब करता हूं, इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, सिस्टम, बॉडीज, पॉइंट। तो अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब each and every point in the body in the system is in equilibrium. Now let me consider FBD of point C. FBD of point C. Remember कि point C will be in equilibrium. क्यों? Because the entire system is in equilibrium. याद रखो उसे। Now let us consider this point C. मैं यहां पे क्या करता हूं, एक x एक्सिस पॉइंट C से और दूसरा y एक्सिस पॉइंट C से। ये x एक्सिस y एक्सिस काफी हेल्प करता है हमको आगे जाके एंगल्स निकालने में। ओके, सो नाउ FBD ऑफ पॉइंट, बॉडी नहीं ले रहा हूं मैं, किसका ले रहा हूं, पॉइंट का। सो नाउ लेट्स से दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये पॉइंट क्या हो गया, C। राइट, अब इस पॉइंट पे क्या एक्ट हो रहा है, क्या एक्ट हो रहा है, देखो टेंसाइल फोर्स एक्ट हो रहा है। ये एरो कंसीडर करेंगे बाहर की तरफ, ये वाला जो एरो रहेगा वो किसका है, बी के लिए, वो ये एरो किसके लिए, बी के लिए, ये एरो किसके लिए, सी के लिए। यहां पे भी देखो ये एरो किसके लिए, सी के लिए, ये एरो किसके लिए, बी के लिए। तो जब हम बी पॉइंट कंसीडर करेंगे तब ये एरो लेंगे, जब हम ए पॉइंट कंसीडर करेंगे तब ये एरो लेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, सी पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, तो हम लोग ये दो एरोस लेंगे। ओके, तो ये इसका नाम क्या है, ये फोर्स का नाम क्या है, टेंसाइल बी सी। यहां पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है टेंसाइल ए सी। पॉइंट सी में क्या एक्ट हो रहा है, एक वेट एक्ट हो रहा है। कितना वेट है वो, 20 न्यूटन। ठीक है, देखो स्पीयर्स के जितने भी सम सॉल्व किए थे हमने, स्पीयर्स के मैं बताता हूं, यहां पे ये स्पीयर्स हमने लिए थे, याद है, यहां पे सपोर्ट रिएक्शंस। तो स्पीयर में क्या किया हमने, बीच में एक एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया। ओके, यहां पे एक रिएक्शन आया आर बी, यहां पे रिएक्शन आया आर ए, और हमने वेट कैसे दिखाया था, वेट हमने ऐसे दिखाया था, वेट। क्यों, ताकि मुझे तीनों फोर्स का जो सेंस है उसको क्या करना है, सेम रखना है। पुश पुश, ये क्या हो गया, पुश। अब यहां पे देखो ये जो फोर्स है कैसे है, पुल है, ये कैसा है, पुल है। तो अगर मैं इसको इधर बना दूं फिर से वेट को, तो क्या हो जाएगा, वो पुश हो जाएगा ना। तो पुल पुल पुश, तो मैं यहां पे लैमिस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं पहले से क्या कर रहा हूं, उसको मेरे दिमाग में ये रहेगा कि सेंस जो है मुझे उसका सेम करना है, तीनों फोर्स का सेंस सेम करना है। तो इसलिए मैंने इस बार वेट को नीचे बनाया, और ये हमारे पास फुल राइट्स है कि हम ये वेट्स को यहां पे दिखाए या फिर यहां पे दिखाए बाय यूजिंग लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ओके, नाउ तीन फोर्स है, 3 फोर्सेस आर कॉन्करेंट, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तीनों का सेंस सेम है। सो हियर आई कैन यूज व्हाट, आई कैन यूज लैमिस थ्योरम। मैं यहां पे लैमिस थ्योरम यूज कर सकता हूं। राइट, तो लैमिस थ्योरम ऐसा नहीं है कि जिधर भी हमें 3 फोर्स देखा हमने अप्लाई कर दिया। हमको देखना है कि वहां पे 3 फोर्स है, तीनों एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, तीनों का सेंस सेम है एंड ऑल आर इन इक्विलिब्रियम। ये 4 चीज उसमें कवर होना चाहिए। नाउ हाउ टू यूज लैमिस थ्योरम। तो लैमिस थ्योरम फाइंड करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा,
फॉर एंगल बिटवीन फोर्स AC एंड BC निकालना पड़ेगा, एंगल बिटवीन फोर्स BC एंड 20 न्यूटन निकालना पड़ेगा, और एंगल बिटवीन फोर्स 20 एंड AC निकालना पड़ेगा। एंगल निकालने के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा? मेन फोर्स की तरफ। ठीक है, अब देखो, अभी ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस काम में आएगा, एंगल निकालने में काम में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहां पे, ये सीलिंग और ये एक्स एक्सिस दे आर पैरेलल। अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? ऑल्टरनेट एंगल 60। ओके राइट, मुझे कौन सा एंगल चाहिए? TAC और 20 न्यूटन के बीच का एंगल चाहिए, तो ये कितना हो गया? ये मुझे कितना मिला? 60। बाकी एंगल कितना बचा? देख के लग रहा है ना 90 डिग्री लग रहा है। यस, तो बाकी एंगल कितना है? ये देख के लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पे लेट से मैं कंफ्यूजन के लिए ये जो बल्ब है, बल्ब को मैं निकाल देता हूं और बल्ब के जगह पे क्या करता हूं, मैं बल्ब का वेट जो है उससे रिप्लेस करता हूं। ओके, तो ये 60, तो ये कितना हो गया? 90। ओके, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 90 प्लस 60 दैट इज 150। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि दिस इज 150 डिग्री, राइट। ओके, उसके बाद फिर मुझे कौन सा एंगल चाहिए? जी एंगल निकाल सकता हूं मैं BC और 20 के बीच का एंगल। यहां पे देखो, अब y एक्सिस एंड दिस वर्टिकल वॉल दे आर पैरेलल। ये लाइन जो है दैट इज TBC, BC जो है दैट इज इंटरसेक्टिंग दिस टू पैरेलल लाइंस। तो ये अगर 40 है तो ऑल्टरनेट एंगल कितना हो जाएगा? ऑल्टरनेट एंगल 40। कितना हो जाएगा? ऑल्टरनेट एंगल 40 हो जाएगा, राइट। अगर ये 40 है तो ये एंगल कितना होना चाहिए फिर? 90 माइनस 40 कितना होना चाहिए? 90 माइनस 40 दैट इज 50। ये 50 है तो ये एंगल कितना है यहाँ पे? 90। सो देखो पूरा एंगल कितना हो जाएगा? पूरा एंगल ये 50 प्लस 90 दैट इज 140। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? 140। ओके राइट। अब ये एंगल बचा, ये एंगल कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला है उसका? 360 माइनस 140 माइनस 150 कितना आएगा? कैलकुलेटर लो और यहां पे देखो कितना आ रहा है। 360 माइनस 140 माइनस 150 दैट इज 70। तो ये एंगल कितना हो गया? एंगल TAC या TBC दैट इज 70 डिग्री। क्लियर? नाउ लेट अस अप्लाई लैमिस थ्योरम। ओके, तो मैं ये रब कर देता हूं। लैमिस थ्योरम क्या रहेगा? लैमिस थ्योरम, पहला फोर्स TBC डिवाइड बाय साइन TBC। साइन किसका लेंगे? एंगल TAC और 20। ये फोर्स कंसीडर किया ना TBC, तो बाकी दो बचा फोर्स कौन सा? TAC और 20 न्यूटन। कितना एंगल बना रहा है वो? 150 इज इक्वल टू दूसरा फोर्स TAC बाय साइन कितना एंगल लेंगे? TAC। दूसरा दो फोर्स बचा कौन सा? BC और 20 ना। कितना एंगल बना रहा है BC और 20? 140। तीसरा फोर्स कौन बचा? 20 न्यूटन डिवाइड बाय साइन 20 न्यूटन। बाकी दो फोर्स कौन सा बचा? TAC TBC। कितना एंगल बना रहा है? 70। सो नाउ इक्वेट वन विद दिस थर्ड, सेकेंड विद दिस थर्ड। ठीक है, so therefore TBC by sin 150 is equal to 20 sin 70. Therefore TBC is equal to 20 into sin 150 divided by sin 70. right? अब क्या करेंगे? ये एक दो तीन टर्म्स हो गए। फर्स्ट टर्म को थर्ड से इक्वेट किया, अब सेकंड को इक्वेट करो थर्ड से। कितना आएगा?
TAC by sin 140 is equal to 20 sin 70. Therefore TAC is equal to 20 into sin 140 divided by sin 70. राइट, कैलकुलेटर यूज करो और मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है। आंसर कितना है? TAC 13.68, TAC 13.68 न्यूटन। TAC कितना आ रहा है? TAC 13.68 न्यूटन और BC 10.64, BC 10.64 न्यूटन। ओके, तो इसको हाईलाइट करो, मेन आंसर्स को हमेशा हाईलाइट करो। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया है, वही एक कंसेप्ट है कि हमें याद रखना है कि अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उस सिस्टम में जितनी भी बॉडीज है सब क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। और अगर हर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब यह हुआ कि उस बॉडीज में या फिर उस सिस्टम्स में जितने भी पॉइंट्स हैं सबके सब क्या होगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो अब यहाँ पे देखो हमने क्या क्या कंसीडर किया? FBD ऑफ पॉइंट C। उसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट C के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो दिखाओ। तो हमने इसको दिखाया, राइट। फिर ये देखने के बाद हमको लगा कि यहाँ पे 3 फोर्सेस हैं, तीनों एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, राइट। तो फिर हम यहाँ पे लेमिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ओके, तो लेमिस थ्योरम यूज करने के बाद हमको TBC और TAC मिल गया। इसको लिख लो उसको। A weight of 200 Newton is attached by 2 strings AB and BC, where AB is inclined at 30 degree and BC is inclined at 60 degree with horizontal. Okay, तो let us first draw a weight. ये मैंने एक weight बना दिया। कितना weight है वो? 200 Newton। और यहां से 2 strings जा रहे हैं, पहला A, B and this point C. ओके, राइट। तो AB जो है राइट, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, weight of 200 Newton is attached to string AB and BC। तो ये AB नहीं रहेगा, AC रहेगा, AC। इसको प्लीज Okay, next question. Question number 7. A weight of 200 Newton is attached by 2 strings AC and BC, where AC is inclined at 30 degree and BC is inclined at 60 degree with horizontal. Okay, तो क्या करेंगे? पहले हम यहाँ पे एक वेट बना देते हैं, ब्लॉक जिसका वेट कितना है? 200 न्यूटन। और इस पॉइंट से 2 स्ट्रिंग कनेक्ट किया गया है। ये हो गया AC और दूसरा हो गया BC। किसको कनेक्ट किया गया है? 2A। ओके, एक हॉरिजॉन्टल के साथ कनेक्ट किया गया उसको। तो फिर से पढ़ो क्वेश्चन को। ए वेट ऑफ 200 न्यूटन इज अटैच्ड बाय 2 स्प्रिंग्स, strings not spring, strings AC and BC, where AC is inclined at 30 degree, AC is inclined at 30 degree with horizontal and BC is inclined at 60 degree with horizontal. Calculate tension in the string. Okay, तो जैसे हमने बताया कि जिधर भी strings रहेगा, string जहां पे हो वहां पे क्या आएगा? हमेशा टेंसाइल फोर्स ही आएगा, राइट। तो
ए बी सी। कैसे एनालाइज करेंगे उसको कि यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, दिखा देते हैं कि इसके अंदर क्या इंड्यूस हो रहा है, टेंशन AC, और यहाँ पे क्या इंड्यूस हो रहा है, टेंशन BC। ओके राइट। फिर से देखो एरो क्या होगा, ए के बाहर की तरफ जाएगा। अगर AC लिया हमने, स्ट्रिंग AC कंसिडर किया तो ए से बाहर की तरफ जा रहा है, C कंसिडर किया तो C से बाहर की तरफ जा रहा है, BC कंसिडर करो तो क्या हो रहा है, B से बाहर की तरफ और C से बाहर की तरफ। तो हम लोग ऐसे क्या करेंगे, टेंसाइल फोर्स को दिखाएंगे, राइट। इसके बाद फिर हमने देखा कि अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हर एक बॉडी इस सिस्टम का इक्विलिब्रियम में होना पड़ेगा, होगा। और अगर बॉडीज पूरा इक्विलिब्रियम में है तो हर एक पॉइंट, दैट इज पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट सी विल बी इक्विलिब्रियम। अब हमको क्या फाइंड करना है कि टेंशन TAC कितना है और TBC कितना है। ओके तो अगर मैं पॉइंट A कंसिडर करता हूं तो मुझे यहां पे सिर्फ क्या मिलेगा, टेंशन AC मिलेगा। अगर मैं पॉइंट B कंसिडर करता हूं तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही फोर्स मिलेगा, टेंशन BC। अगर मैं पॉइंट C कंसिडर करता हूं तो वहां मुझे दोनों फोर्स मिल रहा है। ओके सो नाउ लेट अस कंसिडर पॉइंट C। मैं इसको ऐसे हाईलाइट करता हूं, पॉइंट C कंसिडर करेंगे। तो याद रखो कि जब हमने स्फीयर के ऊपर सम सॉल्व किए थे तो हमने किसका एफबीडी लिया था, स्फीयर का एफबीडी लिया था ना, याद है। जब हमने स्फीयर के ऊपर सम सॉल्व किए थे तो हमने किसका एफबीडी लिए थे, कंसीडर एफबीडी ऑफ स्फीयर। तो तुम जिसका एफबीडी लोगे उस बॉडी के ऊपर क्या करो, एक्स एंड वाई एक्सिस बनाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ये पांचों के पांचों सम्स में देखो मेन बॉडी कौन था, स्फीयर था। और तो जब हमने एफबीडी ऑफ स्फीयर कंसीडर किया था तब हमने क्या, ये जो स्फीयर है उसके सेंटर से हमने एक्स एंड वाई बनाया। लेकिन इस केस में क्या है, यहां पे बॉडी कंसीडर नहीं कर रहे हम लोग, यहां पे क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, एफबीडी ऑफ पॉइंट कंसीडर करेंगे। कौन सा पॉइंट, पॉइंट C। क्यों पॉइंट C, क्योंकि एट पॉइंट C हम देख सकते हैं कि इधर टेंशन BC है, टेंशन AC है और वेट भी है, राइट। तो हम अब क्या करेंगे, ये जो एक्स एंड वाई एक्सिस है वो कहां बनाएंगे, एट पॉइंट C बनाएंगे, ठीक है। एट पॉइंट C, ये पॉइंट C है तो लेट्स से एट पॉइंट C ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, राइट। सो नाउ ड्रॉ एफबीडी ऑफ C। एक्स एक्सिस हो गया, ये उसका वाई एक्सिस हो गया, ये पॉइंट क्या है, C। तो इस पॉइंट पे पहला वेट अटैच्ड है तो पहले वेट बना लो। ये वेट जो है, ब्लॉक का वेट कितना है, वो 200 न्यूटन। ओके उसके बाद फिर ये स्ट्रिंग है, टेंशन TBC, इधर भी एक टेंशन है TAC। ओके तो एक पॉइंट पे तीनों फोर्स मीट हो रहा है, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम और तीनों का जो सेंस है वो भी क्या है, सेम है। सो नाउ हियर आई कैन यूज लैमिस थ्योरम। लेकिन लैमिस थ्योरम यूज करने से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ये फोर्सेस के बीच का एंगल्स निकालना पड़ेगा। ओके राइट, कैसे निकालेंगे एंगल, फिर मुझे मेन डायग्राम की तरफ जाना पड़ेगा। यहां पे देखो ये सीलिंग, इसको सीलिंग बोलेंगे हम, हॉरिजॉन्टल। ये सीलिंग और ये एक्स एक्सिस क्या है, दोनों पैरेलल है। ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 30 तो ये कितना हो जाएगा 30, दैट इज ऑल्टरनेट एंगल्स 30। और ये एंगल कितना है 90, तो 30 प्लस 90 ये कितना 90 है ना, तो 30 प्लस 90 मुझे क्या मिल जाएगा, ये पूरा एंगल मिलेगा। 30 प्लस 90 कितना हो गया 120, तो ये पूरा एंगल कितना है 120 डिग्री। ओके अब मुझे क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए पूरा, दैट इज BC और 200 के बीच में कितना एंगल है। कैसे निकालेंगे उसको, अगेन ये सीलिंग और ये एक्स एक्सिस दोनों पैरेलल है। ये BC क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये अगर 60 है तो ये कितना होगा फिर 60 डिग्री, दैट इज अल्टरनेट एंगल। ये 60 है तो ये एंगल कितना है 90 है ना, क्योंकि एक्स एंड वाई एक्सिस दे विल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो 60 प्लस 90 कितना हो जाएगा 150, तो ये कितना हो गया 150। तो बाकी बचा कितना, दैट इज 360 माइनस 150 माइनस 120। कैलकुलेटर लो, देखो कितना आ रहा है, 360 माइनस 150 माइनस
120, 90 डिग्री। कितना आ रहा है ये? 90 डिग्री। ओके, अभी यहां पे दिखते रहा है कि AC और BC दोनों परपेंडिकुलर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो कोई मसला नहीं, कोई इश्यू नहीं है। ओके, हो गया ये। इसको मेन फिगर को मैं रब करता हूं क्योंकि मेरे पास अभी FBD है और FBD से ही मुझे अभी लैमिस थ्योरम लिखना है। सो नाउ बाय यूजिंग लैमिस थ्योरम, लैमिस थ्योरम क्या रहेगा? TBC बाय साइन TBC, दो फोर्स बचा कौन सा? TAC और 200, कितना एंगल बना रहा है? 120। ओके, उसके बाद फिर दूसरा फोर्स लो TAC बाय साइन, कितना एंगल रहेगा? बाकी दो फोर्स कौन सा है? TBC और 200, कितना एंगल बना रहा है? 150। उसके बाद क्या बचा? फोर्स 200 डिवाइड बाय साइन 90। तो यहाँ पे टोटल टर्म्स कितने हैं? 1, 2 एंड 3। तो फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वेट करो और सेकेंड एंड थर्ड को इक्वेट करो और आंसर तुमको मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म को इक्वेट करो और सेकेंड थर्ड को इक्वेट करो। तो फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेट करेंगे तो मुझे टेंशन इन BC मिल जाएगा और ये कितना मिलेगा? राइट, यूनिट्स लिखना मत भूलना, यूनिट्स कितना है, आंसर कितना होगा? टेंशन इन AC 100 न्यूटन एंड टेंशन इन BC 173.20 न्यूटन। यूनिट्स लिखना भूलना नहीं है, नहीं तो फिर से मार्क्स जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सेम स्टाइल का क्वेश्चन नंबर 8। अभी स्पीयर्स नहीं आएंगे। ओके, तो अभी हमको अभी FBD ऑफ स्पीयर्स लेना नहीं है, अभी किसका लेना पड़ेगा? FBD ऑफ पॉइंट्स। अभी पॉइंट्स पे ऊपर पूरा आएगा, क्वेश्चंस डिपेंड है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में 2 men carry a weight of 2 kilonewton by means of ropes। याद है, स्ट्रिंग, रोप, चेन, वायर, कुछ भी अगर लोग पूछते हैं तो उसमें कौन सा फोर्स इंड्यूस होगा? टेंसाइल फोर्स। तो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ वेट दिया है यहाँ पे, कितना है वेट? 2 किलो न्यूटन और 2 किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 2 men carry a weight of 2 kilonewton by means of ropes fixed to the weight। दो रोप्स हैं जो फिक्स किया हुआ है वेट को। One rope is inclined at 40 degree and other inclined at 50 degree with vertical line। तो लेट से ये, इसको हम नाम क्या देते हैं? लेट से इसके अंदर T1 इंड्यूस हुआ है और यहाँ पे T1 T2। ओके, राइट, या फिर हम इसको नाम देते हैं लेट BCACB। ओके, तो इसके अंदर क्या इंड्यूस हुआ? 1, यहाँ पे क्या इंड्यूस हुआ? 2। ओके, ये एंगल्स कितना है और किसके साथ बना रहा है? देखो ठीक से कि रोप 1, ये रोप 1 है इसलिए मैंने T1 दिया, ये रोप 2 है इसलिए T2 दिया। तो रोप 1 जो है मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड अदर इंक्लाइन एट 30 डिग्री विद वर्टाइसेस। वर्टाइसेस मतलब क्या? वर्टिकल लाइन। तो अगर हम यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन और एक यहाँ से वर्टिकल लाइन, तो ये और ये एंगल दिया, ये कितना दिया है? फर्स्ट रोप 45 और ये कितना दिया है? 30। दैट्स इट। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फाइंड टेंशंस इन ईच रोप। ओके, टेंशंस इन ईच रोप। तो अगेन सॉल्व देख के मालूम पड़ना चाहिए कि क्या होगा। यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स हैं,
तो हम ये ऐसा दिखा सकते हैं, अगर कंफ्यूजन से बचना है तो, ये बी और ये सी, ए और ये सी, राइट। तो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम और सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो ऑल द बॉडीज विल बी इन इक्विलिब्रियम। और अगर हर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा तो क्या होगा, हर एक पॉइंट इक्विलिब्रियम में रहेगा। सो नाउ लेट अस कंसीडर पॉइंट सी। क्यों? क्योंकि एट पॉइंट सी देयर आर 1 फोर्स, 2 फोर्स एंड थर्ड फोर्स, उसका वेट एक्ट कर रहा है। सो हियर वी विल कंसीडर व्हाट, FBD ऑफ पॉइंट सी, FBD ऑफ पॉइंट सी। तो जिसका तुम FBD लोगे उससे तुमको क्या बनाना पड़ेगा, एक x एक्सिस और दूसरा y एक्सिस। ओके, x एक्सिस एंड y एक्सिस। सो लेट अस ड्रॉ x एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस बना दिया, ये y एक्सिस बना दिया, ये सेंटर का पॉइंट क्या बन गया C, ये वेट कितना है 2 किलो न्यूटन, ये क्या है T2, ये क्या है T1। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, एंगल्स बिटवीन T1 T2, एंगल बिटवीन T2 एंड 2 किलो न्यूटन, और एंगल बिटवीन T1 एंड 2 किलो न्यूटन। उसके लिए मुझे कहां पे आना पड़ेगा, मेन फिगर में आना पड़ेगा। ओके, ध्यान दो अभी कैसे निकालेंगे एंगल्स। ये वर्टिकल लाइन और ये वाई एक्सिस दोनों पैरेलल है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों पैरेलल लाइंस को। ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा 45। ओके, कितना हो जाएगा 45 अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब ये देखो, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस दे आर एक्टिंग परपेंडिकुलर, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाना चाहिए 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में से ये अगर 45 है तो बचा कितना 45 डिग्री। ओके, तो 45 प्लस 45 90 डिग्री। अब मुझे क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए, कैसे निकालेंगे 45 प्लस 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। ओके, तो 45 प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा 135 डिग्री। अब यहां पे आ जाओ, ये y एक्सिस और ये वर्टिकल लाइन दे आर पैरेलल, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये 30, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, देखो भाई अभी हमको यहां पे क्या मिल गया, ये एंगल मिल गया ना मुझको पूरा 40 प्लस 35 कितना हो जाएगा 45 प्लस 30 75, तो ये एंगल कितना है 70 है। तो बचा कितना 360 माइनस, कैलकुलेटर यूज करो, कितना आएगा 360 माइनस 135 माइनस 75 150, कितना आ रहा है 150 डिग्री, राइट। तो यहां पे देखो कि 3 फोर्स एक्ट हो रहे हैं, तीनों के तीनों कैसा है कॉन्करेंट, तीनों का सेंस पुल पुल पुल, तीनों को तुमको एंगल मालूम है। नाउ हियर आई कैन यूज व्हाट लैम्बिस थ्योरम। हम यहां पे क्या यूज करेंगे लैम्बिस थ्योरम, बाय यूजिंग लैम्बिस थ्योरम। क्या थ्योरम है बताओ, या फिर मैं यहां पे लिखता हूं बाय यूजिंग लैम्बिस थ्योरम। T1 अपॉन साइन 150 इज इक्वल टू T2 अपॉन साइन 135, बचा फोर्स 2 किलो न्यूटन अपॉन साइन 75। सो दिस इज माय टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। टर्म 1 को इक्वेट करो टर्म 3 के साथ, टर्म 2 को इक्वेट करो टर्म 3 के साथ, तो तुम्हें क्या मिल जाना चाहिए T1 मिलेगा एंड T2 मिलेगा इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन। ओके, तो एंग कितना है क्वेश्चन नंबर 8 ना, कितना आ रहा है 1, दैट इज 1.03 और ये 1.46। हाईलाइट योर फाइनल आंसर्स, हाईलाइट योर फाइनल आंसर्स। ओके, राइट, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एग्जैक्टली सेम, सिर्फ उसका वेट चेंज हुआ है और एंगल्स चेंज किया गया है थोड़ा बहुत, लेकिन अप्रोच सेम। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 2 men कैरी ए वेट ऑफ 670 न्यूटन बाय मींस ऑफ रोप्स
fixed to the weight. One rope is inclined at 40 degree and other inclined at 30 degree with vertical line. नहीं सॉरी क्या पढ़ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 9 ना. 2 men carries a weight of 670 Newton by means of ropes fixed to the weight. One rope is inclined at 40 degree and other inclined at 50 degree with vertical. Same. One is at 40 degree, यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 degree, another is 50 degree. ठीक है, 50. अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 50. अगर ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा 40. लाइकवाइज सेम अप्रोच. ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो तुम लोग. अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाना है हमको. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 जरा ध्यान से पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में. क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना. ये सब इजी सम्स है, इसमें मार्क्स नहीं जाने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10. A pendulum weighs 5 Newton. It is pulled aside by a horizontal pull of 2 Newton. Calculate the angle the spring makes with the horizontal and also find the tension in the string. Right? स्ट्रिंग अगर आया है तो उसमें फोर्स के इंड्यूस होगा हमेशा टेंसर. तो यहां पे क्या बोल रहा है, एक पेंडुलम वेट्स 5 न्यूटन. ठीक है, एक जैसे इमेजिन करो एक स्ट्रिंग है. राइट, हमने कैरम खेले, कभी देखा हो कि कैरम जब खेलते हैं तो ऊपर एक लाइट लगाता है, एक स्ट्रिंग, एक वायर आता है, नीचे एक फोकस आता है लैम्प. सेम वैसा है. ठीक है, जैसे इमेजिन करो पेंडुलम. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लेट्स से मैं पहले एक पेंडुलम बना देता हूं. यहाँ पे एक, ये क्या है, दिस इज स्ट्रिंग और ये पेंडुलम, उसका वेट कितना है 5 न्यूटन. नाउ इट इज पुल्ड असाइड बाय ए हॉरिजॉन्टल पुल ऑफ 2 किलो न्यूटन. तो यहां से एक हॉरिजॉन्टल पुल यूज किया गया है और उसका ये कितना है, वैल्यू कितना, मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन. नाउ कैलकुलेट द एंगल द स्प्रिंग विल मेक विद द हॉरिजॉन्टल एंड आल्सो फाइंड द टेंशन. राइट, मेरा सवाल यह है कि जब मैं ये स्ट्रिंग को, जब यहाँ पे एक वेट अटैच्ड है, उसको जब मैं एक हॉरिजॉन्टल फोर्स से पुल करूंगा, खींचूंगा, तब इसमें चेंजेस क्या आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे. जैसे इसको अज्यूम करो कि ये एक एग्जांपल दे सकते हैं हम, एग्जांपल ले सकते हैं ऐसा. लेट्स से ये ओके, ये एक वायर है और यहाँ पे एक तुमने वेट अटैच किया. अगर मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल पुल अप्लाई करूं तो ये कैसा रहेगा. जैसे इमेजिन करो ये मेरा हाथ जो है वो हॉरिजॉन्टल पुल है, मैं इसको खींच रहा हूं, कैसा आ रहा है. दो चीज देखो, मेरा जो हाथ है, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हाथ को हॉरिजॉन्टल फोर्स अज्यूम करो, ये मेरा हाथ और ये जो वर्टिकल लोड जो हैंग हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा, एट एनी पॉइंट कितना एंगल रहेगा, 90 रहेगा ना. देखो इमेजिन करो 90 है. राइट, मेरा हाथ हॉरिजॉन्टल फोर्स और ये जो लोड जहां पे अटैच हुआ है कितना एंगल है, 90 डिग्री है. और ये जो इंक्लाइन हुआ यहां पे अभी वो अननोन है, वो मुझे निकालना है. राइट, तो इससे मुझे एक मालूम पड़ रहेगा कि अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स से मैं पुल करूंगा उसको, तो फाइनली कैसा दिखेगा ये सीलिंग और ये वायर. ये क्या रहेगा 90. क्या रहेगा ये 90 रहेगा. ओके, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज सी, नहीं बी, एंड दिस पॉइंट इज सी. लेट्स से ओके, तो यहां पे हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करने के बाद ये ऐसा नजर आएगा. राइट, अब मुझे बताओ कि हमें किस पॉइंट का एफबीडी लेना है, किस पॉइंट का मुझे एफबीडी लेना पड़ेगा. ए का लूंगा तो सिर्फ क्या आएगा,
ये टेंशन आएगा, बी का लूंगा तो तीनों आएगा, ये टेंशन, ये पुल और ये वेट, और सी का लूंगा तो सिर्फ वेट आएगा। तो यहाँ पे टेंसाइल फोर्स कहाँ आएगा, टेंसाइल फोर्स स्ट्रिंग है ना, तो यहाँ पे ऐसा दिखाओ, ये भी स्ट्रिंग है ना, बीसी भी स्ट्रिंग है, यहाँ पे कितना है 2 न्यूटन, तो इधर भी कितना आएगा लोड, टेंसाइल फोर्स आएगा, लेकिन कितना इक्वल टू द लोड अटैच्ड, इक्वल टू द लोड अटैच्ड। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे किसका एफबीडी लेंगे, कौन सा पॉइंट का एफबीडी लेंगे, ऑब्वियसली पॉइंट बी का। तो नाउ कंसीडर एफबीडी ऑफ पॉइंट बी। तो पॉइंट बी में क्या करेंगे, फिर यहाँ पे एक एक्स एक्सिस एंड एक वाई एक्सिस। क्यों कर रहे, क्योंकि हमने पॉइंट बी का एफबीडी लिया है। ये 90 डिग्री है, ओके। ये एंगल कितना रहेगा, थीटा नहीं मालूम, फाइंड करना पड़ेगा। ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ओके। सो नाउ लेट अस ड्रॉ दिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, सेंटर का जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा बी, यहां से एक वेट एक्ट होगा 2 न्यूटन, राइट ना। कितना वेट दिया है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, वेट नहीं, वेट इज 5 न्यूटन, आई एम सॉरी, वेट इज 5 न्यूटन, वेट इज 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, और यहाँ पे पुल कितना है 2 न्यूटन। और यहाँ पे ये क्या रहेगा, इसके अंदर टेंसाइल फोर्स रहेगा ना, क्योंकि ये स्प्रिंग है, टेंसाइल फोर्स कितना, लेट्स से ए बी, टेंसाइल फोर्स ए बी। अब ये एंगल कितना रहेगा, थीटा प्लस 90 रहेगा, ये एंगल कितना रहेगा, या फिर ऐसा बोलूं 90 प्लस थीटा, पूरा एंगल, ओके, राइट। ये एंगल कितना है 90 है, तो अब बचा एंगल कितना कैसे निकालेंगे, बचा हुआ एंगल कैसे निकालेंगे, 360 माइनस 90 माइनस 90 प्लस थीटा, बराबर ना। ये एंगल कितना है 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल कैसे निकालेंगे, 360 माइनस 90 माइनस क्या रहेगा 90 प्लस थीटा, ओके, राइट। तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे वैल्यू, देयरफॉर 360 माइनस 90 माइनस थीटा, देयरफॉर 360 माइनस 180 कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो ये एंगल रहेगा, ये कितना रहेगा, ये 180 माइनस थीटा, राइट, ओके। नाउ लेट अस अप्लाई लैमिस थ्योरम, नाउ लेट अस अप्लाई लैमिस थ्योरम, ओके। इसको नोट कर लो, मैं रब करूंगा उसको। नाउ लेट अस अप्लाई लैमिस थ्योरम, ओके। अभी लैमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या है लैमिस थ्योरम, यहां पे लिखता हूं बाय लैमिस थ्योरम, बाय लैमिस थ्योरम। पहला फोर्स टी ए बी साइन 90, टी नहीं कौन सा, ये 5 न्यूटन और 2 न्यूटन ना, तो लेट अस फर्स्ट कंसीडर 2 न्यूटन, 2 न्यूटन 2, ये 2 न्यूटन हो गया, बाय साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, ये 5 है, बचा कितना 180 माइनस थीटा, ओके, राइट। अब याद करो कि ये चैप्टर के स्टार्ट में हमने आई थिंक पॉइंट नंबर डी में कुछ फॉर्मूलेस देखे थे हमने, याद है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा और साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, याद है, ठीक है। तो वो यूज करेंगे और उसको हम फिर से यहां पे लिखेंगे उसको, राइट। तो लेट्स से टी ए बी साइन 90 इज इक्वल टू 2, हाउ मच इज साइन 90 प्लस थीटा, साइन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 5
डिवाइड बाय व्हाट इज साइन 180 माइनस थीटा, चेक करो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। कितना आएगा, साइन थीटा। ओके राइट। अब यहां पे देखो कैल्सी में कि साइन 90 कितना होता है, साइन 90 कितना होगा 1, सो देयरफॉर ये टी ए बी डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 साइन थीटा। ओके राइट। तो ये 1 अगर मैं निकाल दूं तो भी चलेगा, राइट। सो नाउ दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज टर्म 2, टर्म 3। अब मुझे क्या निकालना है, थीटा का वैल्यू मुझे निकालना है। क्या निकालना है मुझको, थीटा का वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ये सेकेंड एंड थर्ड टर्म है उसको मैं इक्वेट करूंगा। तो फिर कैसा बनेगा, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 5 साइन थीटा। याद रखो मुझे ये साइन और कॉस को निकालना है और उसको tan में कन्वर्ट करना है। याद रखो थंब रूल, जब भी हमें एंगल निकालने बोले तो हमें वेरी कॉमनली ये कॉस मिलेगा और साइन मिलेगा, वेरी कॉमन। तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन बाय कॉस। देयरफॉर अब मुझे क्या चाहिए, ऊपर साइन चाहिए ना, तो मैं साइन को ऊपर लेके जाऊंगा, यहां पे लेके आऊंगा और कॉस यहां पे रहेगा और ये 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, tan थीटा 5/2, 5/2 मतलब 2.5। ओके कितना है, 5 का हाफ कितना है 2.5। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2.5। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, चेक करो कैलकुलेटर में डाल के देखो कि tan इनवर्स ऑफ ये कितना आ रहा है, चेक करो। कैल्सी tan इनवर्स ऑफ 2.5 68.19 68.19 ठीक है। देयरफॉर टेंशन अभी कितना आएगा, टेंशन कितना आएगा, देखो टेंशन कितना आ रहा है 5.38। सो नाउ हो गया, ये मिल गया आंसर, थीटा मिल गया। तो मुझे ये थीटा मिल गया, थीटा का वैल्यू मिल गया मुझे। तो थीटा मुझे कितना है 68.19। अब मुझे क्या चाहिए, टेंशन भी चाहिए, टेंशन इन ए बी। So now equate 1 and 2. Therefore tension AB is equal to 2 cos theta, 2 divide by cos कितना है, थीटा कितना है 68.19। ये वैल्यूज कितना आएगा करने के बाद देखो 5.38 न्यूटन। So TAB tension in the spring is कितना 5.38। ये एक इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है। तो यहां पे किसका कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे थोड़ा बहुत। ये ट्रिग्नोमेट्री यूज करना आना चाहिए। याद रखो जब भी थीटा निकालने बोले तो मोस्टली कॉस और ए साइन टर्म आएगा। ये दोनों को हमको क्या करना है, ऐसे अरेंज करना है ताकि मुझे क्या मिले, tan मिल जाए। तो हमने वही किया कि यहाँ पे देखो कि ये कॉस साइन को हम यहाँ पे लेके चले गए और 2 को नीचे लेके आए, ठीक है। तो क्या बन गया tan थीटा इज इक्वल टू 2.5, थीटा इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ 2.5। उसके बाद थीटा मिल गया मुझे, फिर क्या किया हमने, इक्वेशन 1 को 2 से इक्वेट किया, दैट इज TAB इज इक्वल टू 2 बाई कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू मुझे मिला मालूम है 68.19। सो देयरफॉर मेरे को TB कितना मिला 5.38। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11
A pendulum weighs 500 Newton is pulled aside by a horizontal force या फिर horizontal pull of 200 Newton. Calculate the angle the spring makes with horizontal and also find the tension in the string. And also find the tension in the string. Okay. Same approach. ठीक है, मैं FBD बना देता हूँ, बाकी जो चीज है वो तुम लोग सॉल्व करोगे उसको. सेम अप्रोच रहेगा. वही यहाँ पे थीटा पूछा है मतलब आइडिया हो जाना चाहिए तुमको कि यहाँ पे कॉस और साइन का टर्म्स आएगा. थीटा पूछा मतलब यहाँ पे कॉस और साइन का टर्म्स आएगा, और ये कॉस साइन को ऐसे अरेंज करना ताकि मुझे क्या मिले, tan थीटा मिले, और बाद में जाके फिर हम लोग थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स करके हमको थीटा का आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 सेम अप्रोच, ये तुम सॉल्व करोगे. मैं सिर्फ इसका एक बेसिक स्टार्ट देता हूं. क्वेश्चन नंबर 11. ओके, क्वेश्चन नंबर 11. ए पेंडुलम ऑफ वेट्स, लेट्स से ये हॉरिजॉन्टल, यहां पे एक वेट ऐड किया. कितना वेट है ये? 500 न्यूटन. अब जब हम यहां को उसको पुल करेंगे बाय वे, पुल कितना है? 200 न्यूटन ना. तो स्ट्रिंग के ऊपर क्या असर होगा? पुल करने के बाद स्ट्रिंग ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा. ओके, और ये पुल, लेट्स से ये A B C, राइट. स्ट्रिंग AB क्या आएगा इसके अंदर? टेंसाइल फोर्स. तो A से अवे, B से अवे. ये भी स्ट्रिंग है ना, B एंड C इज ऑल्सो स्ट्रिंग, तो उसके अंदर भी क्या आएगा? टेंशन फोर्स. लेकिन इसका वैल्यू कितना रहेगा? द वैल्यू ऑफ दिस टेंसाइल फोर्स इज इक्वल टू द वेट, दैट इज वैल्यू ऑफ दिस टेंसाइल फोर्स इज इक्वल टू वेट, दैट इज इक्वल टू 500 न्यूटन. ओके, राइट. तो इसके अंदर जो टेंसाइल फोर्स है कितना है? वो 500 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू द वेट. अभी कौन सा पॉइंट कंसीडर करोगे FBD में? पॉइंट B का, राइट, क्योंकि पॉइंट B में ही है जहां पे तीनों का तीनों फोर्स मीट हो रहा है. तो पॉइंट B कंसीडर करेंगे तो लेट अस ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस. ये एंगल नहीं मालूम थीटा, ये कितना है? 90 डिग्री. तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 90 प्लस थीटा. सेम अप्रोच. ये कितना है? 90, बाकी बचा कितना? 180 माइनस थीटा. कैसा आएगा 180 माइनस थीटा? कैसा आएगा ये? दैट इज 360 माइनस, ब्रैकेट डालो, ब्रैकेट में ही डालो पूरा, दैट इज 90 प्लस थीटा माइनस 90. तो क्या मिलेगा? 180 माइनस थीटा. तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगा. देन यूज लेमिस थ्योरम यूज करने के बाद फिर एक कॉस, फिर तुमको ये यूज करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का, दैट इज साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. ये लिख लो फिर से एक बार, 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. ठीक है, फिर तुमको आगे जाके क्या आएगा? एक कॉस टर्म आएगा, एक साइन टर्म आएगा. उसको कैसे अरेंज करना पड़ेगा मुझे? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ताकि मुझे टैन थीटा मिल जाए. उसके बाद फिर उसका इनवर्स लेके क्या मिल जाएगा? मुझे थीटा मिल जाएगा. फिर मुझे क्या मिल जाएगा? ऑटोमेटिक फिर तुमको ये टेंशन इन A B मिल जाएगा. ओके, राइट. तो ये था क्वेश्चन नंबर 11. ये था क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 12 देखो कैसा है. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 सेम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के फंडा के ऊपर ही बेस्ड है पूरा. क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12. A ball of weight 150 Newton is suspended vertically by a spring attached to a ceiling. Same देखो कितना वेट है ये? 150. Find the magnitude of the force which should be applied horizontally
which will make the string inclined at 120 degree to the direction of applied force. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग है जिसके एंड में एक वेट एक्ट किया है, 150 न्यूटन का वेट एक्ट किया है. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. अगर मैंने यहां से एक फोर्स अप्लाई किया दैट इज P, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स which should be applied horizontally, which will make the angle, which will make the string inclined at 120 degree to the direction of angle. तो जब ये स्ट्रिंग को हम इस फोर्स से, हॉरिजॉन्टल फोर्स से पुल करेंगे तो कैसा होना चाहिए, राइट? हमको मालूम है ऐसा रहेगा, P ये 90 रहेगा और ये वेट कितना है, ये 150 न्यूटन. और क्वेश्चन में क्या दिया है कि आफ्टर अप्लाइंग दिस फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स P, एंगल कितना बना रहा है विथ दिस फोर्स. ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स व्हिच शुड बी अप्लाइड हॉरिजॉन्टली व्हिच विल मेक द स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 120 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. टू द डायरेक्शन मतलब विद द डायरेक्शन, विद द अप्लाइड फोर्स. एंगल कितना है, 120. Okay, 120. So question is find value of this P and what will be the tension in this string. Let's say नाम दे दें इसको A, B and ये C. Okay, right? इसको सॉल्व कर सकते हैं, काफी इजी है ये. सेम अप्रोच. Now let us consider the FBD of which point? FBD of B कंसिडर करते हैं. FBD of पॉइंट, FBD ऑफ पॉइंट B. तो पॉइंट B कंसिडर कर रहे हो तो यहाँ पे एक x एक्सिस और यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक y एक्सिस. सो लेट अस ड्रॉ वन x एक्सिस एंड वन y एक्सिस, राइट? ये पॉइंट कौन है, ये पॉइंट, दिस इज योर पॉइंट B. क्या एक्ट हो रहा है यहाँ पे, एक फोर्स एक्ट हो रहा है, अननोन फोर्स P हॉरिजॉन्टल, उसका मुझे वैल्यू निकालना है. यहाँ पे कितना टेंशन है, ये BC इज व्हाट, इज ए स्ट्रिंग. स्ट्रिंग के अंदर क्या इंड्यूस होगा, टेंसाइल फोर्स इंड्यूस होगा. सॉरी, कितना इंड्यूस होगा, जो टेंशन इंड्यूस होगा BC में, दैट इज इक्वल टू वेट ना, दैट इज इक्वल टू वेट, दैट इज इक्वल टू 150 न्यूटन. तो यहाँ पे कितना एक्ट होगा, नीचे की तरफ 150 न्यूटन. ये स्ट्रिंग कैसा रहेगा, टेंशन BAB, राइट? ये ऐसा रहेगा. ये एंगल कितना दिया है, 120 डिग्री. ये कितना है, 90 डिग्री. तो ये कितना मिल जाएगा, 360 माइनस 120 माइनस 90. कितना आ रहा है देखो, कैलसी यूज करो. 360 150 आ रहा है, 150. तो ये कितना हो गया, 150. तो अभी हमें यहाँ पे एट पॉइंट B देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग. तीनों फोर्स एक पॉइंट से पास हो रहा है और तीनों का सेंस कैसा है, पुल है. आई कैन यूज लेमिस थ्योरम. लेमिस थ्योरम यूज करो, इक्वेट करो, तुमको P का वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ न्यूटन मिलेगा एंड TAB मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ न्यूटन. कितना मिलना चाहिए, P 86.60 मिलना चाहिए और TAB 173.2 मिलना चाहिए. सिंपल. ये था क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 13, सेम अप्रोच. क्वेश्चन नंबर 13, सेम अप्रोच. डायग्राम दिया है यहाँ पे, डायग्राम दिया है. ये डायग्राम थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मैं डायग्राम बना देता हूं. बाकी क्वेश्चन नंबर 13 डायग्राम क्लियर नहीं है. क्वेश्चन नंबर 13 मैं ये डायग्राम बनाता हूं. ये एक सीलिंग है, ये फोर्स P
और यहाँ पे जो वेट है दैट इज 150, वेट है 50, वेट है 50 न्यूटन और ये एंगल कितना है 60 न्यूटन। ओके, लेट्स से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है एंड दैट्स इट। कौन सा पॉइंट लेंगे यहाँ पे? पॉइंट बी के ऊपर फोकस करें क्योंकि पॉइंट बी के ऊपर जहाँ पे तीनों फोर्स एक्ट हो रहे हैं ना, तो लेट्स से पॉइंट बी को फोकस करेंगे, इसलिए पॉइंट बी के ऊपर हम लोग क्या बनाएंगे, एक्स एंड वाई एक्सिस। ये टेंशन है तो ये टेंशन बता दीजिए यहाँ पे टी ए बी। ओके, ये सीलिंग और ये एक्स एक्सिस दोनों क्या है, पैरेलल है, तो ये कितना हो जाएगा 60। ऑल्टरनेट एंगल ये कितना है 90, तो पूरा एंगल कितना हो गया 150, दैट इज 90 प्लस 60 150। ओके, ये अगर 60 है तो ये एंगल कितना रहेगा 30। ओके, क्योंकि ये y एक्सिस और ये x एक्सिस दे आर इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री ना, ये एंगल कितना है 90 है ना पूरा, तो ये अगर 60 हो गया तो बचा कितना 30, तो ये 30 है, तो मुझे बताओ फिर ये एंगल कितना रहेगा टोटल पूरा 30 प्लस ये कितना है 90 है ना, तो दैट इज 120। ओके, तो अगर हम FBD ऑफ B बनाएंगे तो मुझे क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, ये P फोर्स राइट, ये उसका वेट 50 न्यूटन और ये क्या है TAB, ये एंगल कितना 150, ये एंगल कितना 120, बाकी कितना है देख के लग रहा है कि 90 है राइट ना, क्योंकि ये कहाँ पर है ऑन एक्स एक्सिस और ये ऑन वाई एक्सिस, तो एंगल कितना रहेगा दोनों के बीच में 90 रहेगा। चेक कर लो, यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, सॉरी 3 फोर्सेस हैं, तीनों एक पॉइंट से पास हो रहा है, तीनों का एंगल मालूम पड़ गया और तीनों का जो सेंस है वो भी क्या है, पुल सेम है। तो हियर आई कैन यूज व्हाट, लैमिस थ्योरम। ठीक है, तो लैमिस थ्योरम को अप्लाई करो और देखो आंसर क्या आ रहा है राइट। तो बाकी नेक्स्ट जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 तो हो गया है, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो जितना आज किया है उसको एक बार फिर से प्रैक्टिस करो, जो चीज़ समझ में नहीं आया होगा उसको एक बार फिर से वीडियोस को प्ले करो, देखो, समझो, उसके बाद ही आगे बढ़ना। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे राइट। थैंक यू।